तो लेट द शेयर ऑफ द फर्म इज 1, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 3:2, सी का एडमिशन हुआ है फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, तो जब सी 1/4 शेयर के लिए आएगा तो ए एंड बी के लिए शेयर कितना बचेगा? व्हाट विल बी लेफ्ट फॉर ए एंड बी? हमने क्या एज्यूम किया है, फर्म का टोटल कितना होता है, फर्म का रेशियो 1, सी 1/4 के लिए आ रहा है, तो ए एंड बी के लिए क्या बचेगा? 3/, राइट? टू मेक इट इजी, हमारी पार्टनरशिप है जॉय और आद्रता की। ठीक है, इशिता का एडमिशन हुआ, अब उनके पास 100 बुक्स है, जॉय और आद्रता के पास 100 बुक्स है, इशिता 30 बुक्स के लिए आ रही, तो जॉय और आद्रता कितना शेयर करेंगे? 70, राइट? 100 माइनस 30, क्योंकि 30 हमने इशिता को दे दिया, तो जॉय और आद्रता के लिए 70। सेम लॉजिक वी आर यूजिंग ओवर हियर, फॉर्म का रेशियो इज 1, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो ए एंड बी के लिए क्या बचेगा? 1 माइनस 1/4, 3, राइट? यहां तक क्लियर? अब वी हैव टू फाइंड आउट न्यू रेशियो। अब ए और बी का न्यू रेशियो हम कैसे फाइंड आउट? न्यू रेशियो के लिए हम सिंपली एक चीज करें, 3/4 बचा और उनका रेशियो कितना था? 3:2। तो जो भी उनके पास 3/4 बचा उसको दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ, ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 3/5, 9/, और बी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू बाय 5, 5/2, राइट? सी कितने शेयर के लिए आया था? 1/4 के लिए। जब हम न्यू पीएसआर निकालते हैं तो हमें न्यू पार्टनर का भी लेना होता है और हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना, तो 20 लाने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट? 5। मैम बी का 6/20 नहीं होगा? हाँ, 6/5, ठीक है, 5/5। तो मेरे पास न्यू पीएसआर कितना आ गया? 9:6:2। क्लियर? फ्रैक्शन 1, जितने के लिए नया पार्टनर आ रहा है सब्ट्रैक्टेड, तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर हमारे पास कितना आ गया? 3/4। ठीक है, अब वो लोग किस रेशियो में शेयर कर रहे थे? 3:2। तो सिंपली ही मल्टीप्लाइड देयर शेयर विद द रिमेनिंग अमाउंट, तो हमारे पास उनके न्यू। क्लियर? चलिए मैं एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, लिखिए अपने नोटबुक पे। Alpha and beta are partners. Alpha and beta are partners in the ratio of गामा भी कर देते हैं उस बेचारे को छोड़ा। Alpha, beta and gamma are partners, तीन partners. Alpha, beta and gamma are partners in the ratio of 3:1. In the ratio of 3:1. Delta is admitted. Delta is admitted for 1/6 share. Delta is admitted for 1/6 share. Find out UPSR. Find out UPSR. Find out what, ma'am? Sorry. Can you repeat the last sentence? Find new PSR, new profit sharing ratio. अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर? मैम आंसर की पिक्चर भेजनी है क्या? हाँ, आंसर दीजिए। Ma'am, you subtract 5/6, right?
1 minus 1 by 6 minus 5 by 6. हाँ, एंड देन 5/6 को आप तीनों से मल्टीप्लाई। तो रेशियो मैंने 3:1 बोला था। बी का एडमिशन हुआ है डेल्टा का फॉर 1/6 शेयर। आपको फाइंड आउट करना है न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 minus 1/6 will be 5/6. Now you can multiply these ratios with 5/6. Alpha, beta and gamma. 3/6 into 5/6, 2/6 into 5/6, 1/6 into 5/6। और डेल्टा का हमें क्या करना होता है? जो नया एडमिशन है उसका सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना। तो 36 आ रहा है। तो डेल्टा का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। 6/36। तो न्यू रेशियो विल बी 15:10:5:6। मम्मी डेल्टा का आपने एंड में क्या करा? सॉरी, रिपीट अगेन। वो जो आपने एंड में डेल्टा को 6/6 से क्यों करा मल्टीप्लाई? हमें डिनोमिनेटर, जब भी हमें रेशियोज चाहिए सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ 36 है। और डेल्टा का क्या था? 1/6। तो इक्वल करने के लिए आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। बट लाइक हमारा जो बचा हुआ जैसे 5/6 बचा हुआ था तो उसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से? नहीं, वो तो रिमेनिंग पार्टनर्स में जाएगा। तुम्हारा एडमिशन हुआ, तुम से 1/6 के लिए आए, तो 5/6 को मैंने रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड किया। लेकिन तुम्हारा शेयर तो अभी 1/6 है ना। लेकिन सिंस यू आर पार्टनर इन फॉर्म नाउ, तो न्यू रेशियो में तुम्हारा रेशियो भी ऐड होगा। उसके लिए मुझे तुम्हारे रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द फिगर करना पड़ेगा, ताकि उसका डिनोमिनेटर सेम, जब बाकी सब में नहीं करना, सिर्फ न्यू पार्टनर के रेशियो में। ओके ओके। तो न्यू रेशियो विल बी 15:10:5:6। Any doubt to anyone in this? Finding it easy? मैम तो बेसिकली मेरा मतलब जो है जो डेल्टा है उसका जो रेशियो है 1/6 ही है, बट उसको 36 के फॉर्म में लाने के लिए हम बस मल्टीप्लाई डिवाइड करें हाँ, 6। क्योंकि देखो अगर हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेम फिगर करते हैं उसका मतलब 1 ही होता है ना। या अल्टीमेटली वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस। Clear? Shall I start with next case? Case 2. Case 2 ये बेसिक केस है ना। Case 2. R and S partners हैं in the ratio of 5:7। ठीक है। G का एडमिशन हुआ और 1/6 शेयर। राइट। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? पहले वाले जो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे, वहां पर सिर्फ इतना था कि नया पार्टनर आ, तो हमने सिंपली माइनस किया, जो रिमेनिंग बचा तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। यहाँ पर आपको बोला है he is acquiring equally from both partners। वो दोनों पार्टनर से इक्वली एक्वायर कर, दोनों पार्टनर से इक्वली ले। ठीक है। अब उससे पहले कि मैं सोल्यूशन बताऊं तो कुछ लॉजिकली सोचकर बताओ हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। वो भी 1/6 के लिए आ रहा है, जी 1/6 के लिए आ रहा है,
और 1/6 को दोनों पार्टनर से वो बराबर बराबर लेगा। तो बेसिकली वो एक पार्टनर से कितना लेगा, आर से कितना लेगा, 1/6 minus 5/12. माइनस नहीं मल्टीप्लाई। 1/6 को दोनों पार्टनर से लेगा, दो पार्टनर है तो 1/6 इंटू हाफ, 1/, ठीक है। तो आर और एस दोनों से कितना लेगा, 1/12 और 1/12। तो आर का न्यू पीएसआर अब हम कैसे निकालें, आर का न्यू पीएसआर हो जाएगा 5/12 माइनस 1/12 और एस का 7/12 माइनस 1। फाइंड आउट कितना आ रहा है न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर कितना आया सुरम्या, आर का एस का, एक सेकंड मैम, स्टिल कैलकुलेट। 4/12 6 माइनस 12, जी आया था 1/6 के लिए, डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, इट विल बी 2/12। तो रेशियो आ गया 4:6। अच्छा अब देखो ये तीनों 2 से डिविजिबल है, तो हमेशा इनको लोएस्ट फॉर्म में करके छोड़ेंगे इफ इन केस हम उनको कर सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3:1 हमारा आंसर। हमेशा लोएस्ट फॉर्म में छोड़ते हैं अगर पॉसिबल है। मैम हमने माइनस क्यों किया? कौन सा, ये वाला -2? चलो डिसाइड सुरम्या और किस किस को ऑनेस्टली बताना है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, क्यों मल्टीप्लाई किया 1/2 से, क्यों माइनस किया। जॉय, ओके, आद्रता, परी, इशिता, सबको क्लियर है, Ma'am, can you repeat once? बोला क्यों नहीं, यू हैव टू आस्क, ठीक है। सेम कंसेप्ट हम हर चैप्टर में यूज करें। अब इसको इसी पार्ट को मैं आपको कुछ रिजल्ट्स लेके बताती हूँ, ध्यान से। से आर और एस पार्टनर है, आर के पास रम्या लोकेट को 50 यूनिट्स है, एस के पास 70 यूनिट्स है, ठीक है। आर के पास 50 यूनिट्स है, एस के पास 70, जी आ रहा है 60 यूनिट्स की, which G will acquire both from R and S। मैंने यूनिट्स किया, मैं रेशियो से एक्सप्लेन कर रही हूँ। G 60 यूनिट्स के लिए आ रहा है, जो कि वो R और S दोनों से इक्वली लेगा। तो G R और S से कितनी यूनिट्स लेगा, हाफ ऑफ 60 इंटू 1/2, 30 यूनिट्स लेगा R और S दोनों से। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको अब तक। तो G का नया रेट, सॉरी R का नया रेशियो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 30, और S का नया रेशियो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 30। तो 50 माइनस 30 20 एंड 70 माइनस 30 ये इनका न्यू रेशियो। क्लियर, सेम चीज हमने रेशियो में करी, 5:7 का रेशियो है, जी आया 1/6 शेयर, दोनों से इक्वली लेगा। दो है तो मैंने 1/2 किया, तीन पार्टनर होते तो 1/3 कर देती, चार पार्टनर होते तो 1/4 कर देते, राइट। 1/2 किया तो वो एक पार्टनर से कितना लेगा, 1/12 लेगा। न्यू रेशियो के लिए मैंने क्या किया, उनके ओल्ड रेशियो से जो वो सैक्रिफाइस करे 1/12 देगा, सैक्रिफाइस हो गया ना, अपने में से देना उसको, 1/12 है उसको माइनस कर देना बाय व्हाट, इज इट क्लियर नाउ। आई कैन स्टिल एक्सप्लेन अगेन, नो प्रॉब्लम, जब तक नहीं समझ में आ जाए पूछो। नाउ क्लियर टू एवरीवन।
चलो, तो इसी पर फिर एक और क्वेश्चन हो, ये रब कर दूं, डन। से ए बी सी पार्टनर है, बी इज 1 के रेशो में, बी का एडमिशन हुआ है फॉर 1/3 शेयर, ठीक है। ही इज एक्वायरिंग इक्वली फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स, मैं लिख दे रही, तुम लोग लिखो, ही इज एक्वायरिंग 1/3 शेयर फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स। 1/3 के लिए आ रहा है, which he is acquiring from all the partners. Find out new things. अब लेट्स सी तुम लोग को कितना समझ में आया। प्लीज शेयर सोल्यूशन और मुझसे आंसर मत पूछना, मैंने ऐसी फिगर्स रैंडम बनाई है। मैम अगर बी का 0 आ रहा है और सी का नेगेटिव में, कैसे आ सकता है? आ रहा है ऐसा? C हम का 0 आ रहा है. बी का 0 आ रहा है, सी का -1/6 आ रहा है शेयर। आ सकता है, मैं बताती हूँ अभी क्यों आ सकता 1/6 है, 1/9 है. एलसीएम 6 और 3 का 6 होता है, तो है। तीनों पार्टनर से सबका लेगा 6 ना, है। So it will be 1/9, right? 1/9 लेगा तीनों पार्टनर से, क्योंकि 3 पार्टनर है, पहले 2 मल्टीप्लाई पार्टनर करना, थे तो अच्छा 1/2। रिपीट, क्वेश्चन। पक्का? मैंने बोला भी था 2 पार्टनर है तो 1/2, 3 पार्टनर है तो 1/3, 4 पार्टनर है तो 1/4, 5 पार्टनर है तो 1/4, इक्वली लेना है। तो 1/3 को 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/9 तीनों पार्टनर से, तो यूपीएसआर कितने हो जाएंगे? लेकिन हाँ, कुछ भी हो मुझे नहीं पता इसमें आंसर क्या आ रहा है, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। हम C का 0 आ रहा है, तो फिर कैलकुलेट कैसे सी करें? का 0 आ रहा है, लेट्स सी 3/6 माइनस 1/9, 2/6 माइनस 1/9, 1/6 माइनस 1 आ गया। एक सेकेंड मैम, won't we do 3/9 minus 1/9? नहीं, 3/6 ये क्यों करते हैं, 9 क्यों करेंगे? ये Oh, रेशो लेते हैं ना। I think last question में ऐड करके इक्वल आ रहा था इसके. That's why we did 5/12 नहीं minus. नहीं नहीं, लास्ट में भी हमने नहीं किया था। नहीं नहीं, उसमें कोई इक्वल था, तो मेरे को लगा कि हमें. अच्छा नहीं नहीं, ओके. हम सिर्फ मैम 54 नहीं आएगा, 24 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। हम 18 नहीं आएगा डिनोमिनेटर में. क्या कुछ भी ले सकते, मतलब इफ यू वांट टू टेक की लोएस्ट वैल्यू आप लोग 18 ले लो, 9 6 मैंने डायरेक्टली, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग ले जाओ। हम एलसीएम नहीं लेंगे उन दोनों का। एलसीएम भी ले सकते हैं, वी कैन सिर्फ मल्टीप्लाई का वो ले सकते हैं, वो प्रॉब्लम गलत नहीं होती, ठीक है। 54 भी एलसीएम है, मतलब एज सच 18 नहीं फाइंड आउट करते, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती यू इम्पैक्ट योर आंसर। कितने शेयर के लिए आया था? 1/3 के लिए। डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है, 54 लाना है, तो हम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक से।
18 upon न्यू रेशियो कितना 81 12 is to 3 is to 18. अभी हम इसको और लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं 3 से तो हम कर देते हैं 3 7 is 21 3 is 21 तो 7 is 1 is to 6 हमारा क्या हो गया equal. मैम मैम डी इसके अंदर 1/3 जो ले रहा है सेपरेटली सबसे ले रहा है या फिर ओवरऑल 1/3 ले रहा है? वो ओवरऑल तो 1/3 के लिए आ रहा है सेपरेटली वो सबसे सबका 1/3 शेयर ले रहा है कि वो तो इक्वली ले रहा है सारे पार्टनर से तो 1/3 का भी 1/3 क्योंकि 3 पार्टनर है तो 19 वो सबसे ले तो बेसिकली वो 1/3 ओवरऑल ले रहा है तीनों को मिला के. हाँ 1/3 ओवरऑल ओके. इज इट क्लियर नाउ चलो अब हम बुक के से स्टार्ट करते हैं ओपन योर बुक्स पेज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन Mom, I don't have my book. Can you send me the picture? हाँ शेयर पेज नंबर 3.2 illustration 1 का बी पार्ट ए पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन अभी जो मैंने बुक पे किया था सबसे पहला दैट वाज ए पार्ट illustration 1 बी पार्ट Ma'am, I'm sorry for joining late. What are we doing? Already we have started with admission chapter number 3 All right.